शादी हो जाने के बाद सुमिल महल को आप लोग ऐसे सपोर्ट करते, उन्हें नेगेटिविटी नहीं दिखाते, उन्हें नेगेटिव नहीं बोलते, क्योंकि यहाँ तो आप देवी के एक मूर्ति बैठाल चुके थे अपने दिल में। सभी लोग तो देवी को पूज रहे थे, देवी बना चुके थे। इसके बारे में बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत एक अच्छा है। हेलो फ्रेंड, मैं हूँ वंदना, वेलकम करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल रिएक्शन और वंदना में। कैसे आप लोग आए हो? सभी लोग अच्छे होंगे। बहुत सारे लोग देख रहे होंगे वाईटी पे, एक मतलब बहुत सारे लोग, क्या कुछ लोग, सारे लोग तो सपोर्ट में नहीं है, सारे खिलाफ हो गए, लेकिन कुछ लोग हैं जो अभी भी ये बोल रहे हैं कि सचिन ने बहुत खराब किया। और अभी भी जो लोग वीडियो बना रहे हैं, अभी जो लोग कमेंट कर रहे हैं, वो लोग बहुत गलत कर रहे हैं। एक बच्ची के सर से पिता का साया उठ गया। अब इसमें ध्यान से सुनिएगा, बच्ची के सर से पिता का साया इन लोगों ने छीन लिया। अब सोचो जरा कि आप लोग क्या ये सही कह रहे हो? क्या इसकी अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी सारी आप लोग मान लो ऑडियंस को दे दो, सचिन को दे दो, और जितने रिएक्शन चैनल वाले हैं या जो भी है उनको दे दो, तो क्या ये सही होगा? भाई, क्या एक माँ की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि एक माँ को इस तरीके से करना चाहिए? माँ ने खुद अपने बेटी की ज़िंदगी है जो दांव पे लगाई है। अगर उसी माँ की शादी सुमित जी से हो जाती और आपकी जो आप लोग दिल में बैठा लेते मूर्ति बना करके, तो कभी ऐसा होता कि सुमित जी के साथ शादी हो जाती, बाद में ये चीज़ें खुलती। बाद में सुमित जी कहीं ना कहीं, मनीषा तो पगलोट थी, मनीषा को एक लड़की थी, तो वो सचिन का कभी मोबाइल नहीं छुपाती थी, सचिन के इतना नहीं जान पाती क्योंकि वो लड़का था, हमेशा बाहर रहता था। लेकिन क्या इनकी शादी हो जाती सुमित महल के, और कभी मान लो सुमित महल की फैमिली या सुमित महल स्वयं इनको पकड़ लेते किसी चीज़ में सचिन के साथ, और उन्हें ये चीज़ें मालूम हो जाती, फिर ये शादी टूट जाती, तब क्या आप सुमित महल को सपोर्ट करते? क्या आप सुमित महल को सपोर्ट करते? आप लोग जो लोग ये बोल रहे हैं कि एक बच्ची के सर से पिता का साया छीन लिया आप लोगों ने, तब क्या सुमित महल को आप सपोर्ट करते? नहीं करते, नहीं करते। इसलिए नहीं करते क्योंकि आप लोग शायद उन जगह दीदी की छवि को एक देवी के रूप में बसा के रख लिया था, और उनको यही होता कि सुमित महल को इतनी गालियां दी जाती जब ये शादी टूटती, और वो लोग तोड़ते क्यों? क्योंकि उनके पास तो राज था, उनको पता था। ले उनकी बात कोई मानता नहीं। क्यों नहीं मानता? क्योंकि आज दिन तक इनकी कोई बात नहीं खुली थी, सब लोग देवी बना कर रखे थे। लोग यही बोलते सुमित महल की फैमिली को बदनाम करते, जैसे अभी कर रहे हैं कि क्या लालच है, क्यों सुमित महल शादी कर रहे हैं, ऐसा क्या है कि इतना कुछ देखते हुए। वैसे तब भी बातें बनाते कि एक वीडियो की शादी करा और उसके बाद उसका पैसा, नाम, इज्जत सब छीन लिया, उसके बाद देखा इसने छोड़ दिया। कोई भी अनमैरिड लड़का किसी विडो से या किसी माँ से इतनी एज की शादी नहीं करता। सेम यही वर्ड वाईटी में चल रहे होते अगर ऐसा बाद में हो जाता। तो आप बताओ कि इसमें सारी गलती सचिन की या सारी गलती जनता की या सारी रिएक्शन वालों की कैसे हो गई? जब एक माँ नहीं सोच रही है, तो कहीं ना कहीं सुमित महल को इस दलदल से भगवान ने निकाला, और कहीं ना कहीं इनका जो है घमंड को चूर किया। क्योंकि भगवान ये जानते थे कि आज सुमित महल को गाली पड़ेगी तो थोड़ी बहुत पड़ेगी, मान लो शादी नहीं करेंगे तो फिर भी उनको सभी लोग सपोर्ट करेंगे, नहीं बचेगी। लेकिन कल को अगर सुमित महल ने शादी कर ली और उसके बाद उनको पता चला, जैसे सुमित महल अभी बोल रहे हैं कि मैं पूछता था सचिन मेरी लाइफ में क्यों आता है, इतना दखल अंदाजी क्यों करता है, तो मुझे भी मनीषा के जैसे यही बोला जाता है कि भाई भाई है, भाई है, तो मैं भी ज़्यादा अभी शादी नहीं हुई तो इंटरफेयर नहीं कर सकता कि भाई शादी पहले इंटरफेयर इतना कौन करता है। तो उसी तरीके से बाद में सुमित महल को यही बोला जाता कि उसकी इसीलिए इसने शादी करी उससे कि इसको नाम फेम चाहिए थे, पैसा चाहिए था, और अब इसको फेमस हो गया, अब इसकी पूरी फैमिली फेमस हो गई, तब देखा उसको छोड़ दिया। तब सुमित महल की फैमिली के ऊपर ये एलिगेशन लगाए जाते, तब सुमित महल की फैमिली जो है बदनाम हो जाती। और कौन करता? सब यही हमारी चीज़ें ऑडियंस करती और सारे लोग करते, जो कि अभी भी ये बोल रहे हैं कि एक लड़की के सर से पिता का साया छीन रहे हैं। और जो लोग इसमें दलदल में कूदे हैं, जो लोग उनका सपोर्ट कर रहे हैं, जो लोग पूरा टाइम लाइव आ रहे हैं, पूरा टाइम बग 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 कर रहे हैं कि ये सचिन ने छीन लिया कि लड़की बेटी के सर से पिता का साया, ऐसा कुछ भी नहीं है। कहीं ना कहीं उस फैमिली को जो दिल की साफ है, और जो इंसान कहीं दलदल में जा रहा था उसको भगवान ने बचा लिया है। तो आप ये सोचो कि ऐसे ब्लेम किसी को करना क्या सही लगेगा? दूसरी बात हम लोग ये करेंगे कि जेसिका गुप्ता ने कल जैसे बोला, वीडियो में बताया कि मुझे डीएम करे जाते थे गाली गलौज के, मुझे डीएम करे जाते थे
बदुआओं के, मुझे बहुत सारे ऐसे चीज़ें बोली जाती थी और डीएम करा जाता विथ नाम लेकर के। तो बहुत लोगों के, कल आप लोगों ने लाइव सुनी होगी, बहुत चीज़ें सुनी होगी कि जेसिका गुप्ता को कैसे पता कि वो हमें को गाली दे रही है, हमें को बदुआ दे रही है, उन्हें क्यों ऐसा लग रहा था, और फिर उनको कौन लड़वा रहा था कि ये दोनों लड़ जाएं, कौन ऐसे फेक आईडी बना के लड़वा रहा था। तो भाई आपको बता दें, आपको इतना दिमाग नहीं, खाली आकर के लाइव आकर के सिर्फ आप भाषण देते हो। जेसिका गुप्ता का नाम लेके, विथ नाम, बकायदे नाम लेकर के बोला जाता था, जेसिका तू मुझसे जलती है, जेसिका तेरे साथ ऐसा हो जाए, जेसिका क्यों गाली देती थी, जेसिका क्यों। तो इस वजह से अगर आपका नाम लेकर के कोई, हम आपका नाम लेकर के गाली दें, आपको नाम लेकर के बदुआ दे और डीएम करे, तो आप नहीं बोलोगे, आप नहीं आवाज़ उठाओगे, आप इस चीज़ में रिएक्ट नहीं करोगे ना। इसी वजह से जेसिका ने बोला है ये चीज़ें कि मेरे पास स्क्रीनशॉट, मेरे पास सब चीज़ें रखी है, और आप भी यही कहीं ना कहीं करोगे कि मैंने तो ये नहीं किया, मुझे बदुआएं क्यों दे रही हो, मुझे ऐसा क्यों कर रही हो, जाकर के फेक आईडी जो है उसका वो निकलवाओ, प्रूफ निकलवाओ, उसकी चीज़ें निकलवाओ। तो उसी तरीके जेसिका ने किए। तो आप ऐसे भग जो आकर के करने लगते हो लाइव आकर के और अपना ज्ञान देने लगते हो। एक मैडम और तैयार हुई हैं, एक मैडम और तैयार हुई हैं जो लाइव आकर के कुछ ज़्यादा ही लाउड स्पीक में वो बोलती हैं बहुत, एक मैडम और तैयार हुई हैं। तो मैं उनको बता दूं कि आपको अगर अक्ल होगा तभी, तो जब आपका नाम लेकर के कोई भी अगर कुछ बोलेगा तो आप उस पर रिएक्ट करोगे बिल्कुल। आप लोग बताना अगर मैं गलत हूँ तो आप लोग करेक्ट जरूर करिएगा। इस वजह से जेसिका ने बताया कि भाई मेरे नाम ले लेके हमें बदुआएं दीजिए। वही जेसिका जिसके फ्लैट में ये पूरी फैमिली रहती थी, वही जेसिका जिसको इनके खाने तक को नहीं था, नौकरी दी अपनी कंपनी में, वही जेसिका जो हर महीने इनको रोज रोज पैसे देती थी, वही जेसिका जब गुंडे आए थे इनके घर में इटारसी वाले तब पैसे दिए, वही जेसिका जो एक महीने इनको घर में रखी, वही जेसिका जो इनको आज दिन तक आगे लेकर के आई। तो इंसान को बुरा नहीं लगेगा, आपके साथ अगर कोई अच्छा करेगा और आप उसके पीठ पीछे या उसको सामने से आप उसको, वही आदमी आपके साथ कर रहा है, वही आदमी आपको आगे बढ़ा रहा है, उसी आदमी की बदौलत आप खाना खा रहे हो, उसी को आप कंट्रोल करने की कोशिश करोगे, तो कब तक कहते हैं कि ये चीज़ें चलेंगी, कब तक ये चीज़ें चलेगी। तो वही है ना कि जेसिका की भी आंखों में किसी दिन ये पट्टी और ये प्यार का भूत उतर गया। प्यार का भूत वही कि भाई दोस्ती का प्यार का भूत इतना कैसे, इतना मतलब उनके सर में हावी हो गया था इस औरत का कि उन्होंने बताया कि हम सोते जागते उठते बैठे हमें सिर्फ और सिर्फ इनका क्या, क्यों, क्योंकि वो दिल से मानती थी और दिल से इनको हर चीज़ करती थी। और जब दिल से कोई किसी से कनेक्ट होता है तो उसको बहुत ज़्यादा गंदा फील होता है जब उसकी दोस्ती टूटती है। तो आप सोचो कि यहाँ पे डॉक्टर प्रियंका, जेसिका, सरिता, रुद्र पूजा और जिया शाश्वत, अभी कामनी अजीत भी नहीं बोले हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो, हर लोग क्या झूठ बोल रहा है। आप आए हो खाली एक नए नए भी चैनल खोल करके और नया नया लाइव आकर के भाषण दे रहे हो, या और भी जो लोग भाषण दे रहे हैं सपोर्ट कर रहे हैं, तो क्या इसमें आप को समझ में नहीं आ रहा कि आपको नाम लेकर के कोई गाली बकेगा, आपको पीठ पीछे कोई गाली दे, नो, कोई दिक्कत नहीं होती किसी को भी, कोई आपका नाम ना ले सामने से आपको गाली बके, आपको दिक्कत नहीं होगी। लेकिन आपका नाम लेकर के कोई गाली देगा, आपको नाम लेकर के कोई बदुआ देगा तो आप नहीं बोलोगे, आप बहुत सती सावित्री बन करके बैठ जाओगे। तो ये चीज़ें मुझे जब कल पता चली तब मैंने जा कर के ये वीडियो बनाया कि भाई ये बहुत ज़्यादा गलत है, और किसी की बात सुनकर इतना जानते हुए चीज़ें इतना कैसे सपोर्ट कर सकते हो भाई। आपके अंदर भी आपने ऐसा काम कर रखा है क्या, फिर ऐसा लगता है कि आपने भी कुछ ऐसे कांड कर रखे होंगे, आपने भी ऐसे कुछ काम कर रखे होंगे जो आप अपने दिल में फील करते हो कि यार हमने भी ऐसे किया था और मेरे पास भी ऐसे लोग आए थे बोलने के लिए, तो आकाश उसका सपोर्ट करना चाहिए। ऐसे तो समझ में आ रहा है ऐसे कि लोग, वही लोग इस मैदान में उतर रहे हैं, वही लोग ऐसी फैमिली को सपोर्ट कर रहे हैं कि जिस हिसाब से आप लोग देख रहे हो कि हर इंसान अपनी अपनी आप बीती सुना रहा है। क्योंकि कभी कभी समय नहीं होता है, हर चीज़ का एक समय आता है। कभी कभी ऐसी चीज़ें होती हैं कि हम नई चीज़ें जानते हुए समझते हुए हमारे साथ बीते हुए हम नहीं रख सकते हैं, नहीं बोल पाते हैं, लेकिन एक समय ऐसा आता है कि हम उसको उसी समय प्रेजेंट करना हमें ज़रूरी रहता है, क्योंकि वही आज शायद उनका समय आया है। तो आप लोगों ने देखा कि दीदी जी कह भी रही थी कि मैं इस टाइम तो रूम से निकल नहीं, अरे भाई अब दीदी जी रूम से कैसे निकलोगी, आप कोई इस स्क्रीम तैयार करो, कोई फिर से ऐसा लोचा करो, फिर आप आ जाओगी।
रही बात, यहाँ पे बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि मैंने मदद किया था और इन लोगों ने YT पे आकर के जो गंद फैला दी, जो भी चीज़ें लाइव कर दी, जिसकी वजह से अब वीडियो में बना नहीं सकते, अब वीडियो में नहीं कर सकते। तो हाँ, मुझे एक चीज़ रियलाइज़ हुई है कि मनीषा ने शायद अपनी जो बचकानी हरकतें हैं, वो बचकानी हरकतों की वजह से आज उसे शायद खुद पे तरस आ रहा होगा कि हमने क्या कर दिया, कभी अपना स्टैंड नहीं लिया, अपनी सपोर्ट नहीं किया। आज वहाँ भोपाल से जाकर उन लोगों का फेस देखो और इन लोगों का, क्योंकि ये लोग कहीं ना कहीं हार गए। कुछ ऐसी डॉक्यूमेंट्स, कुछ ऐसे रूल्स, लीगल वाले प्रोसेस होंगे जिसकी वजह से कि भाई अब तुम YT पे कुछ भी नहीं बता सकते हो, नाम तक इनका नहीं यूज कर सकते हो, फोटो तक इनकी यूज नहीं कर सकते हो। तो वो चीज़ें शायद हो गई होंगी जिसकी वजह से ये फैमिली इतनी मायूस है और इतना कुछ है। नहीं, वैसे तो सचिन ने, क्योंकि हमारी जितनी जनता है, जितने ऑलमोस्ट हम मैसेज पढ़ते हैं, कमेंट पढ़ते हैं, सबको समझ में आ रहा है कि सभी लोग यही कह रहे हैं कि सचिन ने जो लाइव में आकर के चीज़ें बोली वो गलत बोली, दिखाई चैट में। बाकी सचिन ने जो आईना दिखाया वो चीज़ें बहुत सही थी, जो कि सबको कहीं ना कहीं आंखें खुली, जिनके अंदर पट्टियाँ बनी थी आंखों में। तो ये चीज़ें, इसके लिए सपोर्ट सभी लोग कर रहे हैं सचिन का, और इस चीज़ के लिए सपोर्ट करना भी ज़रूरी है। क्योंकि भाई हम किसी को इतना ज़्यादा दिल से कनेक्ट कर लेते हैं, इतना ज़्यादा हम प्यार करने लग जाते हैं कि उसकी कभी हम चीज़ें समझ ही नहीं पाते हैं, और वो पीठ पीछे हमारे कांड करता रहता है, हमें वो करता रहता है। और बिक्स से लगा कर रोना, बाकायदा स्क्रिप्ट तैयार करना, इनका एक ये है कि भैया इस तरीके से हमें प्रेजेंट करना है अपने आप को वीडियो में और ऑडियंस को दिखाना है। तो भाई आप लोगों ने, जो लोग ये बोल रहे थे कि एक बच्ची का साया उठ गया, तो उनको जवाब मिल गया होगा कि, और सुमित फैमिली को भी बचा लिया होगा भगवान ने। सुमित फैमिली जो है आज अपने ऊपर गिल्टी फील कर रही होगी, कहाँ से हमने अपने बेटे की बात मानी और कहाँ से हमने ये सगाई कर ली, और कहाँ से हम इस दलदल में आ गए और कहाँ से हम इसमें फंस गए। तो कहीं ना कहीं अभी तो उनको कुछ भी नहीं हो, हेट मिल रही है। अगर वो शादी करते हैं तो ज़्यादा हेट्स मिलेगी, और शादी तोड़ते हैं तो शायद YT पे वो कम बैक भी कर सकते हैं, YT पे रह भी सकते हैं, और आराम से उनकी इज्जत की बनी रहेगी। तो आप लोगों ने ये चीज़ें क्या समझा? अगर मैं कहीं भी गलत हूँ तो प्लीज़ कमेंट जरूर करिएगा। अगर मेरी बात कहीं भी अच्छी लगी तो भी कमेंट जरूर करिएगा, और अगर वीडियो अच्छे लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।